ऐसा माना जाता है कि भाई होते हुए कौरवों ने हमेशा पांडवों के साथ गलत व्यवहार किया, पांडवों से उनका अधिकार छीना और सत्ता की लालच में हमेशा पांडवों की मृत्यु के षड्यंत्र रचे। महाभारत काल में जन्मा कौरवों और पांडवों के बीच द्वेष आज भी किसी न किसी रूप में नजर आता है। ऐसा माना जाता है कि भाई होते हुए भी कौरवों ने हमेशा पांडवों के साथ गलत व्यवहार किया, पांडवों से उनका अधिकार छीना और सत्ता की लालच में हमेशा पांडवों की मृत्यु के षड्यंत्र रचे। इन्हीं कारणों की वजह से पांडवों का सबसे बड़ा दुश्मन कौरवों को ही माना जाता है। लेकिन असल में कौरवों और विशेष रूप से दुर्योधन से भी बड़ा एक और शत्रु था जो कि पांडवों का था। वो शत्रु कौरवों से भी बड़ा था, जिससे पांडव सबसे ज्यादा घृणा करते थे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उसी शत्रु के विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, शिशुपाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था, अर्थात श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों का भाई था। शिशुपाल के जन्म के समय उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे और वो गधे की तरह रो रहा था। माता पिता उससे घबराकर उसका परित्याग कर देना चाहते थे, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बालक बहुत वीर होगा और उसकी मृत्यु का कारण वो व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने भाल स्थित नेत्र और दोनों भुजाओं का परित्याग कर देगा। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को गोद में लिया, तब उसकी तीसरी आंख और दोनों हाथ लुप्त हो गए। इस आकाशवाणी और उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक वीर राजा उसको देखने आए। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी वीरों और राजाओं की गोद में बालक को दिया। अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसकी 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर गईं और ललाटवर्ती नेत्र ललाट में विलीन हो गया। इस पर बालक की माता ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसके प्राणों की रक्षा की मांग करी। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन देता हूँ। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गाली दी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूं तो शिशुपाल के 100 अपराधों के बाद उसका वध श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ था, लेकिन वो पांडवों का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाया। इसके पीछे का कारण ये है कि शिशुपाल रामायण काल के रावण का महाभारत काल में पुनर्जन्म था। दोस्तों, शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म का वो परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे। लेकिन रुक्म ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले आए थे। श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी से जब विवाह किया था, तब क्रोध में श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए शिशुपाल ने ही कौरवों का साथ दिया था और उन्हें हर एक चाल सुझाई थी जिससे पांडव पराजित हो सके। शिशुपाल ने ही सबसे पहले पांडवों के राजसूय यज्ञ में खनन डालने के लिए द्रौपदी और श्री कृष्ण के संबंध पर गलत बातें कही और कई गलत सवाल खड़े किए। इसी कारण से श्री कृष्ण ने भरी सभा में शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया और पांडवों को उससे मुक्ति दिलाई थी। इसके पीछे की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार की बात है कि जरासंध का वध करने के बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी करवा दी, उस यज्ञ के ऋतिज आचार्य होते हैं। यज्ञ में युधिष्ठिर ने भगवान वेदव्यास, भारद्वाज, सुनुत्तु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कंडव, मैत्रेय, कवश, जित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिन, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अर्थवा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य
आसुरी, वीतहोत्र, मधुदंदा, वीरसेन, अकृतव्रण आदि सभी को निमंत्रित किया। इसके अलावा सभी देशों के राजाधिराज को भी बुलाया। यज्ञ पूजा के बाद यज्ञ की शुरुआत के लिए समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा करी जाए। तब सहदेव जी उठकर बोले, श्री कृष्ण ही सभी के देव हैं, जिन्हें ब्रह्मा और शंकर जी भी पूजते हैं। उन्हीं को सबसे पहले पूजा जाए। पांडुपुत्र सहदेव के वचन सुनकर सभी ने उनके कथन की प्रशंसा करी। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव का समर्थन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। इस कार्य से चेदीराज शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है? क्या इस कृष्ण से आयु, बल और बुद्धि में और कोई भी बड़ा नहीं है? क्या इस गाय चराने वाले ग्वाले के समान और कोई यहाँ नहीं है? क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? न इसका कोई कुल है, न जाति, न ही इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के श्राप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत करके रखा है। यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला ये किस प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिकारी है? इस प्रकार शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित करके गाली देने लगा। ये सुनकर शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकय और शचयवर्षा नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार लेकर उठ खड़े हुए, किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। वहां वाद विवाद होने लगा, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट नहीं हुई। कृष्ण ने सभी को शांत करके यज्ञ कार्य शुरू करने को कहा, किंतु शिशुपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से श्री कृष्ण को ललकारते हुए गाली दी। तब श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, बस शिशुपाल, मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा दी थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। अब तक 100 पूरे हो चुके हैं। अभी भी तुम खुद को बचा सकने में सक्षम हो। शांत होकर यहाँ से चले जाओ या चुपचाप बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन शिशुपाल पर श्री कृष्ण की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई और इस प्रकार से शिशुपाल का वध हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच जो दुश्मनी थी वो 3 जन्मों से चली आ रही थी। अर्थात शिशुपाल 3 जन्मों से श्री कृष्ण से बैर भाव रखे हुए था। इस जन्म में भी वह विष्णु के पीछे पड़ गया। दरअसल शिशुपाल भगवान विष्णु का वही द्वारपाल था जिसे कि सनकादिक मुनियों ने श्राप दिया था। वे जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और अंतिम तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने थे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु कौन था और शिशुपाल का वध किस तरह से हुआ। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर के जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।